वेलकम टू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एमएस एक्सेस सब्जेक्ट में हमने डेटा नॉर्मलाइजेशन इन एमएस एक्सेस 2013 इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। डाटाबेस डेवलपमेंट के लिए एमएस एक्सेस 2013 एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। एमएस एक्सेस 2013 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी, संस्था आदि के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं तथा बाद में कोई भी विशिष्ट जानकारी जो कि उस संस्था से संबंधित हो उसे प्राप्त कर सकते हैं। एमएस एक्सेस को हम कलेक्शन ऑफ डेटाबेस भी कह सकते हैं। एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS है, जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को जोड़ती है। यह एक्सेस जेट डेटाबेस इंजन के आधार पर डेटा को अपने प्रारूप में स्टोर करता है। रिलेशनल डेटाबेस की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको संबंधित जानकारी को आसानी से लिंक करने की अनुमति देता है। एग्जाम्पल के लिए ग्राहक और ऑर्डर डेटा। हालांकि एक्सेस 2013 अन्य डेटाबेस उत्पादों को भी पूरा करता है, क्योंकि इसमें कई शक्तिशाली कनेक्टिविटी सुविधाएं हैं। यह अन्य प्रोग्राम और डेटाबेस में स्टोर डेटा को सीधे इंपोर्ट या लिंक भी कर सकता है। जैसे कि इसके नाम से तात्पर्य है, एक्सेस कई लोकप्रिय पीसी डेटाबेस प्रोग्रामों सहित डेस्कटॉप पर, सर्वर पर, मिनी कंप्यूटर पर या मेनफ्रेम पर और संग्रहित डेटा के साथ कई लोकप्रिय पीसी डेटाबेस प्रोग्राम समेत अन्य स्रोतों से डेटा के साथ सीधे काम कर सकता है। आप डेटा प्रोसेसिंग फाइलों, स्प्रेडशीट या डेटाबेस फाइलों से डेटा को डेटा निर्यात और आयात कर सकते हैं। एक्सेस एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल और DB2 समेत ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ODBC मानक का समर्थन करने वाले सबसे लोकप्रिय डेटाबेस के साथ काम कर सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप नए प्रोग्राम पर काम करते हैं तो उसकी प्रोग्राम विंडो और इसके भीतर के टूल के साथ स्वयं को परिचित करना महत्वपूर्ण है। एक्सेस के साथ काम करना अलग नहीं है। एक्सेस का उपयोग करना अधिक आसान होगा। तो अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हाउ टू वर्किंग विथ एमएस एक्सेस एनवायरनमेंट। यदि आपने पहले एक्सेस 2010 या 2007 का उपयोग किया है तो आपको एक्सेस 2013 परिचित महसूस होगा। यह रिबन और क्विक एक्सेस टूलबार जैसी सुविधाओं का उपयोग जारी रखता है, जहां आपको बैकस्टेज व्यू में सामान्य कार्यों को करने के लिए कमांड मिलेंगे। जैसे कि अब हम रिबन टैब को स्टडी करेंगे। एमएस एक्सेस 2013 पारंपरिक मेन्यू के बजाय एक टैब रिबन सिस्टम का उपयोग करता है। रिबन में कई टैब होते हैं, प्रत्येक में कमांड के कई समूह होते हैं।
एक्सेस में सबसे आम कार्यों को करने के लिए आप इन टैब का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको रिबन कहेंगे और रिबन के अंदर आपको अलग-अलग टैब दिख जाएंगे, जिसके अंदर आपको अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे, जिसका उपयोग करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और टाइम की बचत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन। रिबन को आपके वर्तमान कार्य का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यदि आप पाते हैं कि यह बहुत अधिक स्क्रीन स्पेस लेता है, तो आप रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसे मिनिमाइज करने के लिए रिबन के निचले दाएं कोने में एरो पर क्लिक करें। रिबन को मिनिमाइज किया जाएगा। रिबन को फिर दिखने के लिए एक टैब पर क्लिक करें। उपयोग में नहीं होने पर यह फिर से गायब हो जाएगा। रिबन को मैक्सिमाइज करने के लिए एक टैब पर क्लिक करें, फिर निचले दाएं कोने में पिन आइकन पर क्लिक करें। रिबन हर समय दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। रिबन के ऊपर स्थित क्विक एक्सेस टूल बार आपको सामान्य कमांड तक पहुंचने देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैब पर हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अनडू और रिपीट कमांड दिखाता है। यदि आप चाहें तो आप अतिरिक्त कमांड जोड़कर इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं, आपको क्विक एक्सेस टूल बार का आइकन हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। इसके थ्रू आप समझ सकते हैं और अपने काम को और आसान बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू आपको अपने डेटाबेस को सेव, ओपन और प्रिंट करने के लिए विभिन्न विकल्प देता है। नेक्स्ट है हाउ टू एक्सेस बैक स्टेज व्यू। इसके लिए रिबन पर फाइल टैब पर क्लिक करें एंड देन बैक स्टेज व्यू दिखाई देगा। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको फाइल टैब हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। इसकी हेल्प से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है द नेविगेशन पेन। नेविगेशन फलक एक लिस्ट है जिसमें आपके डेटाबेस में प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आसान देखने के लिए वस्तुओं को प्रकार के अनुसार समूह और व्यवस्थित किया जाता है। आप नेविगेशन फलक का उपयोग करके वस्तुओं को ओपन, रीनेम और डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द नेविगेशन पेन के बारे में। नेविगेशन फलक को आपके सभी ऑब्जेक्ट्स को प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि अगर आपको लगता है कि यह आपकी स्क्रीन स्पेस को बहुत अधिक लेता है, तो आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। नेविगेशन फलक को मिनिमाइज करने के लिए ऊपरी दाएं कोने में डबल एरो पर क्लिक करें। उसके बाद नेविगेशन फलक को मिनिमाइज किया जाएगा। इसके बाद मैक्सिमाइज करने के लिए दोबारा एरो पर फिर से क्लिक करें।